महिला को किसी तरह का असुविधा नहीं हो, उसकी सुविधा के लिए हर तरह से हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग काम करेंगे। कहीं से भी कोई कठिनाई महिलाओं को हम लोग नहीं होने दें। नमस्कार, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। इस वक्त मैं सचिवालय में मौजूद है। यहाँ पालना घर का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन मदन सहनी यानी कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया है। आइए सुनते हैं मदन सहनी ने उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा है महिलाओं के हित के लिए। आगे की क्या योजना है? यह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत यह पहला शुरुआत है। अब अनेकों जगह इसकी आवश्यकता हो सकती है, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पहला शुरुआत है, प्रयोग भी है और बेहतर ढंग से इसका शुरुआत किया गया है। और जैसा कि विभाग की ओर से तैयारी भी है, विभाग के समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद जी हैं, महिला विकास निगम की एमडी भी हैं, तो सभी लोगों की पहले से भी इस पर जोर रहा है और तैयारी है। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आवश्यकता होगी, इसमें है कि जहाँ किसी भी संस्थान में अगर 25 महिलाएं कार्यरत है और वहाँ अगर 10 बच्चे होंगे 0 से 5 साल तक के, तो उनको हम लोग रखने के लिए पालना घर के रूप में विकसित करेंगे और उसकी कोई कमी नहीं है। हम लोग को जहाँ भी, अगर आपको भी लगता है कि कहीं आवश्यकता है, हम लोग भी उस पर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं, तो हर जगह हम लोग उसकी ज़रूरत को पूरा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजधानी में ही, दूसरे शहर में भी अगर इसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे। आपको मालूम है कि जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को दिया है, जिसके तहत कम से कम 5000 तो पुलिस में बहाली हुई है और अन्य सरकारी जो विभिन्न विभाग है उसमें भी 4000 से ज़्यादा इस कम समय में हुआ है। तो 9000 तो सिर्फ महिला हम लोग के जानकारी में अभी वर्तमान में नए बहाली हुई है। तो बहुत जगह पर महिला की संख्या होगी, विभिन्न विभाग में होगी, पुलिस में भी होगी। तो जहाँ भी ज़रूरत होगा पटना शहर के अलावा वहाँ भी हम लोग इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है और समाज कल्याण विभाग, महिला विकास निगम इसमें तत्परता से सभी लोग लगे हुए हैं। परसों ही विश्व महिला दिवस हम लोगों ने मनाया है और महिला को किसी तरह का असुविधा नहीं हो, उसकी सुविधा के लिए हर तरह से हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग काम करेंगे। कहीं से भी कोई कठिनाई महिलाओं को हम लोग नहीं होने दें। कैपेसिटी कितनी है और क्या ये केवल सरकारी मुलाजिम के लिए है या फिर जो और लोग भी काम से कोई महिलाएं आती हैं अपने बच्चों के साथ, उसके लिए भी होगा ये? जी, ये प्राइमरीली मतलब प्राथमिकता के हिसाब से सरकारी कर्मियों के लिए है। वैसे भी सचिवालय में आम आदमी एक सर्टेन टाइम पे ही आ सकता है, लेकिन जैसा अभी किसी और ने भी पूछा था कि अगर कोई आए और अपना बच्चा यहाँ रखना चाहे तो रख सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपना रख सकता है। लेकिन ये सुविधा जो है बेसिकली सरकारी कर्मियों के लिए है। इसका मकसद ये है कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े, जैसा कि हम है भी, सरकार ने इतना आरक्षण दिया है और आप देख भी रहे हैं सब जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और ख़ास करके ऐसे कर्मी जिनके घर में कोई भी नहीं है बच्चे को देखने के लिए, सास ससुर नहीं है, माँ बाप नहीं है या एकदम ही न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों की देखभाल ज़रूरी है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनकी माताओं को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमको दूध भी पिलाना है, हमको ऑफिस भी जाना है। तो ऐसे में वो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी देख सकते हैं। मैम, प्री स्कूलिंग की भी फैसिलिटीज़ है, ऐसे में और क्या क्या सुविधा दे रही हैं खाने पीने को लेकर? जी, खाने पीने की सुविधा हम लोग नहीं देते, क्रैश का ये नियम है और आप देखिएगा सभी जगह पे क्रैश में यही नियम चलता है कि खाना पीना बच्चे का घर से आता है और उसका पूरा बैग यहाँ छोड़ जाती हैं उसकी मदर या फादर जो भी चाहें और बच्चे के साथ। और उसके बारे में हम लोग पहले ही दिन भर भी लेते हैं कि उस बच्चे को अगर कहीं कोई खास एलर्जी है या कोई खास परेशानी है या ससेप्टेबल है, मान लीजिए सर्दी खांसी के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो रखते हैं। या मान लीजिए हल्का बुखार भी है, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, डॉक्टर ने कहा ऐसे ऐसे दवाई देनी है, तो उस सब की व्यवस्था है, वो उतना अभिभावक को देखना पड़ता है। कोरोना काल है ये, ऐसे में कैपेसिटी क्या है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस है वो किस तरह से फॉलो?
10 की कैपेसिटी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कि भगवान की दया से अभी तक कोरोना बच्चों से दूर रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि दूर ही रहेगा, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने रखा है। लेकिन अगर कोरोना में जिस तरह की गाइडलाइंस होंगी उस तरह से होंगी। ये कैपेसिटी 10 की है अभी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और खोलेंगे ताकि बच्चों को असुविधाएं ना हो, ना माँ बाप को हो। तो सुना आपने किस तरह से हमने मदन सहनी से बात की, उनसे जाना कि वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पटना राजधानी के लिए वो पालना घर खुलवाना चाहते हैं, बल्कि कोने कोने में वो महिलाओं के हित में काम करना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए पालना घर खुलवाना चाहते हैं, ताकि जो काम के दौरान जो महिलाएं जो फिक्र महसूस करती हैं वो ना कर सके। फिलहाल लाइव सिटीज़ बस इतने ही। देखते रहें लाइव सिटीज़ आयशा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अब आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।